अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोगों को भीड़, रेलवे स्टेशन, सड़कों पर भी, मॉलों में, आखिर इतनी जनसंख्या कहाँ से क्या भीड़ कहाँ से आती है? इसकी भारत की जनसंख्या इतना क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कुछ साल पहले भारत ने चाइना को छोड़कर विश्व का नंबर वन जनसंख्या वाला देश बन गया हो, जो भारत की वर्तमान जनसंख्या 140 पर है। पीछे का कारण है गरीबी। लोग अक्सर सोचते हैं, आप गाँव में देखते होंगे कि ज्यादा बच्चे होंगे तो इनकम ज्यादा होगा, जिससे परिवार का पालन पोषण अच्छा से हो। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है शिक्षा के कारण। यदि आप महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो उन्हें पता होगा कि कितने बच्चे चाहिए, कैसे परिवार को आगे ले जाया जा सकता है। कहीं आप देखते होंगे किसी किसी महिलाओं ने एक महिलाओं ने 10-10 बच्चों के जन्म दिए। इसके पीछे का कारण क्या है? शिक्षा की कमी। दूसरे लोगों के पास जागरूकता नहीं है। वर्ल्ड रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, मतलब एक महिला औसतन 2.1 बच्चे जन्म दे सकती है, लेकिन यह रिप्लेसमेंट रेट भारत की है 1.9। इसका मतलब भारतीय महिला वर्तमान समय में 1.9 बच्चे पैदा करती है। लेकिन क्या इसका मतलब आप सोचेंगे कि जो विश्व का है रिप्लेसमेंट रेट, वो भारत का रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा, यानी भारत की जनसंख्या अभी कम है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ बड़े 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 शहरों में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। लेकिन यह ग्रामीण इलाके में अभी भी ये रिप्लेसमेंट रेट 4 है, कहीं 5 है। इसलिए अभी जनसंख्या 2046 तक नियंत्रित रहेगी। 2046 के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट कारण है सामाजिक धारणाएं, धार्मिक धारणाएं। लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान द्वारा दिए जाते हैं, भगवान की देन है, इसलिए वो बच्चे को जन्म देते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी घटना है कम उम्र में शादी। अगला कारण है जिगरों की, जो अक्सर भूल जाते हैं। भारत सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई समतल मैदान, जो उपजाऊ है और अनुकूल जल जलवायु है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई मैदान, जो उपजाऊ है और जलवायु भी अनुकूल है। और तीसरी हिमालय द्वारा निकली हुई नदी है, जो पानी के लिए उपलब्ध कराती है, जिससे वर्ष में कम से कम 2 फसलें हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है दक्षिण भारत की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ बसने के लिए समतल जमीन है, उपजाऊ भूमि है, अनुकूल जलवायु है। सोचिए यदि केवल यूपी और बिहार को हम मिला दें तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। चाइना, अमेरिका को पीछे छोड़ दो। सोचो, यदि जनसंख्या ज्यादा होने के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य सुविधा की कमी हो जाए, ट्रांसपोर्ट। आप सोचिए कि जीडीपी में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति है भारत की कम है। वही यूरोपियन कंट्री भारत से जीडीपी में पीछे है, लेकिन वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, भारत की जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या हमारा बेकार है। इसका कुछ अच्छे भी परिणाम हो सकते हैं। यदि हम भारत की जनसंख्या युवा है, 60% जनसंख्या युवा है, यदि कोई हम उसको स्किल सिखा देते हैं, वो बहुत अच्छी कर सकती है, कुछ चीज में आगे चल सकते हैं। दूसरी बड़ी जनसंख्या है, और दूसरी बड़ी फायदा है कि यदि बहुत सारे देशों की जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम नियंत्रित है। जैसे जापान और रशिया की जनसंख्या कम हो रही है,